स्काई गिर नहीं रहा बल्कि स्पेस में खिंचा चला जा रहा है, लेकिन उसके साथ सारे ओशंस, ट्री, कार, रोड, ब्रिजेस, अर्थ का कोर, यहाँ तक आप भी स्पेस में खिंचे चले जा रहे हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को कस के पकड़ लें क्योंकि ये राइड थोड़ी बम्पी होने वाली है। ये है फैक्ट गिज़्मो और आइए देखें क्या हो अगर ग्रेविटी 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए, यानी कि व्हाट इफ वी लॉस्ट ग्रेविटी फॉर 5 सेकंड्स। एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ के शायद ही कोई ग्रेविटी के बारे में सोचता होगा। धरती की बहुत कम पॉपुलेशन बिना ग्रेविटी की लाइफ के बारे में जानती है। यूनिवर्स से लेके हमारे सोलर सिस्टम से लेके एक एक प्लैनेट, यहाँ तक हम लोग भी ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटी हर चीज़ को जोड़ के रखता है। ये सोचना भी कि ग्रेविटी के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी, ये बहुत मुश्किल है जब तक वो असली ज़िंदगी में ना हो। ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है किसी भी दो मास के बीच में। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटी, और जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतना ज़्यादा पुल। ग्रेविटी की वजह से ही धरती सूरज के चक्कर लगाती है और हम लोग हाई और लो टाइड्स देख पाते हैं। और क्यों हम लोग इस प्लैनेट पे चल पाते हैं बिना हवा में उड़े हुए? सबसे ज़रूरी, ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग सांस ले पाते हैं, क्योंकि वो हमारी धरती की एटमॉस्फेयर को कैप्चर करके रखता है। ग्रेविटी इतनी चीज़ें करता है कि अगर उस पर अलग से वीडियो बनाया जाए तो वो टाइटैनिक मूवी से भी ज़्यादा बड़ा होगा। आप लोगों को ग्रेविटी का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए हम लोग आपसे ग्रेविटी ले लेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, केवल 5 सेकंड के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? धरती अपनी नॉर्मल स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोटेट कर रहा है, और जो भी चीज़ें ज़मीन के साथ सिक्योर नहीं हैं वो चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी, जैसे कार, बोट, ट्रेन, प्लेन्स। लेकिन प्लेन्स नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे। धरती इक्वेटर के पास सबसे तेज़ घूमती है, इस वजह से ज़ीरो ग्रेविटी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इक्वेटर में महसूस होगा। यहाँ पे ऐसी विंड्स उठेंगी जो हरिकेन कटरीना से 6 गुनी तेज़ और डेडली भी हैं। मतलब केवल 5 सेकंड में आप 2.3 किलोमीटर दूर उड़ के गिरेंगे किसी भी डायरेक्शन में। केवल आप ही नहीं बल्कि सब लोग, सारे ऑब्जेक्ट्स, जानवर इस हवा में उड़ते दिखेंगे। साथ में ट्री, सॉइल, वाटर और उसके साथ धरती का एटमॉस्फेयर, सब कुछ स्पेस में खिंचा चला जाएगा। ना ही हम लोग केवल ऑक्सीजन खो रहे हैं बल्कि सडन प्रेशर चेंज के कारण हम लोग का इनर ईयर फट जाएगा। और यही नहीं बल्कि पूरी धरती जो लिटरली ग्रेविटी से जुड़ी है, बिना उसके अर्थ के कोर का प्रेशर की वजह से एक्सपैंड होगा। ऐसा नहीं है कि केवल 5 सेकंड में धरती फट जाएगी, लेकिन केवल 5 सेकंड में धरती के कोर के एक्सपेंशन की वजह से कई सारे मैसिव अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एरप्शंस भी होंगे। तो आप लोग अपने साथ उड़ने वाली डेंजरस चीज़ों के लिस्ट में लावा को भी ऐड कर लें। हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट सन को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो सारे प्लैनेट सन से दूर होते जाएंगे, जिसमें हमारा अर्थ भी उन प्लैनेट्स को फॉलो करेगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इसका मतलब केवल 5 सेकंड में धरती 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि तब धरती हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इन 5 डेडली सेकंड्स की वजह से क्या धरती हैबिटेबल रह जाएगी? और जब ग्रेविटी रिस्टोर होगी तब आप ज़मीन पे गिरेंगे, वो भी बहुत तेज़ी से। अगर इम्पैक्ट और किसी भी चीज़ से कुचलने से आप जिंदा बच गए तब भी आप सीवियरली इंजर्ड होंगे। My back! किस्मत से आप सब लोग अब सांस ले पाएंगे, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी फिर से एटमॉस्फेयर को रिस्टोर कर रही है। लेकिन इन 5 सेकंड के बाद भी कई सारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एरप्शंस होंगे, क्योंकि अर्थ का कोर फिर से कॉम्प्रेस होगा और ओशन डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई सारे बड़े बाढ़ आएंगे, जिसमें कैजुअलिटीज़ एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे होंगी। ना ही केवल उड़ती हुई चीज़ें, लैक ऑफ ऑक्सीजन और नेचुरल डिज़ास्टर से, बल्कि 5 सेकंड में जब ग्रेविटी नहीं थी तब अर्थ का क्रस्ट खुल के पानी में डूब गया, जिसमें कई सारे कोस्टल सिटीज़ थे। तो आप लोगों ने देख लिया कि इन 5 सेकंड में क्या क्या हो सकता था, और ये पता चलता है इस चीज़ से कि ग्रेविटी कितनी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही व्हाट इफ वाले वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।